अगर आप छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं तो आपके जीवन में वो आत्मा के 9 वरदान, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, तो यही सवाल कर रही थी मरियम, कि मरियम कह रही थी कि मेरे ऊपर वो अभिषेक क्यों नहीं है जो कह रही कि मूसा के ऊपर है। परमेश्वर ने उसको कहा तेरे अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से एक फल तेरे अंदर ऐसा नहीं है। कह रहा जो चाहिए मुझे, कह रहा आनंद नहीं है तेरे अंदर। कहता तू चिढ़ती है, तू जेलस करती है दूसरों की मिनिस्ट्री से, आनंद नहीं है तेरे अंदर। हो सकता है करा कि आपके पास बिजनेस हो, आपके पास शॉप हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, लेकिन आपके सामने वाला आपसे अच्छी गाड़ी ले आए, अच्छा घर ले आए, तो उसी समय आपका आनंद चला जाता है। इसलिए परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में वो चीज रोक देता है जो आपको देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के 9 प्रकार के फल, कहता है सबको अपने अंदर बना के रखने हैं। अगर 9 वरदान चाहिए, अगर आपको अपने घर में एक लड़की को अपने ब्याह में सारी चीजें चाहिए, तो अपने माँ बाप को पटा के रखना पड़ेगा, अपने माँ बाप के साथ प्रेम रखना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा उसको करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे माँ बाप शादी के बाद, कहता अपनी लड़की की शादी करने के बाद पूछो उनसे कितना दुखी हैं, पूछो उनके हालात, पूछो उनकी फैमिलियों में। कारण कहता कि आत्मा के 9 प्रकार के फल, कहता कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चोरी हो चुके हैं, उनके अंदर से शैतान चुरा चुका है, वो घमंड से भर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर क्या, तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, आनंद है तुम्हारे अंदर, शांति है तुम्हारे अंदर, क्या छोटी छोटी बात के लिए धीरज रखते हो, भरोसा रखते हो, भलाई की है कभी किसी के साथ, अरे क्या विश्वास करते हो परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा। कारण न, लेकिन हम झुंझला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहे हैं कि आप लड़े नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल लोगों को आज कहता है कि वो स्वर के वरदान देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर 9 वरदान कौन से हैं। वो बुद्धि का वरदान, आपको प्रार्थना के अंदर अगर बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको बुद्धि का वरदान, कहता है परमेश्वर से मांगना है। आत्मा के 9 प्रकार के वरदान, ये फल दिखा रहा तू मुझे, आत्मा के 9 प्रकार के वरदान। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इन चीजों को सीखा नहीं है। हम देखते हैं कह रहे बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का, भविष्यवाणी का, आत्मा परखने का, अन्य भाषा का वरदान। इसका मतलब अगर आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो आप कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बुद्धि का वरदान नहीं है, आप पास्टर बन जाएंगे, प्रॉफिट कभी नहीं बन सकते। ये याद रखना कि आपके ऊपर अगर आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप बिजनेस तो खोल सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद बिजनेस डाउन हो सकता है। चर्च तो खोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आत्मा परख का वरदान परमेश्वर चाहता है